आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते हैं। हम आज बात करेंगे दरगाह शाह विलायत शरफुद्दीन की, जो अमरोहा में वाक़ है। सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत की पैदाइश 653 हिजरी सन 1255 में इराक के शहर वासित में हुई थी। आपके वालिद मीरान सैयद अली पहुंचे पहले हिजरत करके हिंदुस्तान के सूबे पंजाब आए थे। आपका नस्ब इमाम हजरत अली से मिलता है। आप अपने पीर की हिदायत पर पंजाब से उत्तर प्रदेश के अमरोहा तशरीफ लाए, जहां आपकी दरगाह आज भी इस्लाम के पैगामात और तालीमात को आम करने का अहम मरकज साबित हो रही है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपसे अक़ीदत रखते हैं। आज हमारे नुमाइंदे आपके आस्थाने पर मौजूद हैं, जहां का रुख करेंगे अपने नुमाइंदे तंजीर अंसार के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दरगाह की खासियत क्या है। तो एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि आज औलिया हिंद में आपको ज़ियारत करा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के एक तारीख़ी ज़ियारतगाह की, दरगाह की, जो कि अमरोहा में मुकीम है, कायम है। और इस दरगाह की खासियत क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही तारीख़ी पस मंज़र क्या है ये भी हम अपने नुमाइंदे तंजीर अंसार से तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं अमरोहा का, जहाँ से रास्त तौर पर हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़ चुके हैं। तंजीर, सबसे पहले इस दरगाह की खासियत, तारीख़ी अहमियत क्या है, हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी सना, बिल्कुल। जिस सरजमीन पे आज हम मौजूद हैं, औलिया और पीर की सरजमीन, जिसे अमरोहा के नाम से जानते हैं, किसी शायर ने खूब कहा है कि रोज़े पे तेरे अल्लाह गनी, रोज़े पे तेरे अल्लाह गनी, शेर आए पे जोराब कशी, शेर आए पे जारूब कशी, अकरब को मजाले नेश नहीं, या शाह विलायत शरफुद्दीन। तो आज हम जिस सरजमीन पे मौजूद हैं, इसकी तारीख़ी अहमियत की हामिल ये सरजमीन एक और वजह से भी मकबूल है, जिनका नाम, जिन बुज़ुर्ग का, जिन हस्ती का नाम है हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत, जिनका ताल्लुक़, जिनके जद्द अमजद, जिनका ताल्लुक़ 19वीं नस्ल से है रसूल खुदा की, और ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के तक इनका नस्ब जो है, हस्ब नस्ब, वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम तक जाता है। और इसकी वजह से अमरोहा और मीरान सराय जो यहाँ का इलाका है और अतराफ़ के जो भी इलाके हैं, वहाँ नकवी सादात जो हैं वो ये उन्हीं की नस्ल से हैं। इस वक्त हम उन्हीं की दरगाह पे, उसी आस्ताने पर मौजूद हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही आस्ताना है, ये वही दरगाह है जहाँ पर सैयद शाह विलायत शरफुद्दीन शाह साहब आराम फरमा है। और आप की पैदाइश जो है वो 1253 ईस्वी में हुई, और उसके बाद 13वीं सदी के आखिर में आप जो है वो अमरोहा तशरीफ़ लाए, और उसके बाद जो है आपका विसाल 21 रजब की तारीख में हुआ है, और इस वजह से यहाँ पर 21 रजब को इनका उर्स मनाया जाता है। आज हम अमरोहा में उसी दरगाह पर, उसी आस्ताने पर मौजूद हैं। सना, मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि ये खासियत इस वजह से भी इस आस्ताने की है कि ये मरकज़ जो है, तसव्वुफ़ के मरकज़ जो हैं, जो पीर व मुर्शिद से वाबस्ता हैं, जो मरकज़ वो मोहब्बत, इत्तेहाद और आपसी इत्तेहाद और आपसी मोहब्बत का पैगाम भी दुनिया में आम करते हैं। और ख़ास बात इस मरकज़ की ये भी है कि यहाँ पर मूजी कीड़ा, जो जहरीले कीड़े हैं, वो भी अपनी फितरत तब्दील कर देते हैं। इस वजह से बहुत से लोग इसे बिच्छू वाली दरगाह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिच्छू हैं या सांप हैं, जो जहरीले जानवर कहे जाते हैं, मूजी कीड़े कहे जाते हैं, और जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो भी अपनी फितरत तब्दील कर देते हैं, और वो भी यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। इस वक्त हमारे साथ नकवी सादात जो यहाँ के हैं, उन्हीं के सिलसिले की कड़ी में यहाँ जो हजरात हैं, चाहे वो मुतवल्ली हजरात हों या इंतज़ामात जो यहाँ का देखते हैं, या जिनकी तारीख़ उस हस्ब नफ्स से मिलती है, यहाँ नाशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो तारीख़दां भी हैं और जो शाह विलायत शरफुद्दीन शाह साहब की नस्ल से हैं। क्या तारीख़ नाशिर साहब है इस दरगाह की, और ख़ासियत क्या है, किस तरह से ये पूरी दुनिया में मकबूल है ये दरगाह? ये सैयदुल आरिफीन, मज़हरुल सालिकीन, रहमतुल लिल आलमीन के ख़ानदान से सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत इनका पूरा नाम है। और अमरोहा को ये शरफ़ हासिल है कि इस सरजमीन पर आपकी तशरीफ़ आवरी, जैसे आपने फरमाया कि 13वीं सदी ईस्वी में आप तशरीफ़ लाए। ये वो ज़माना है कि जब
हुकूमत जो है वो फ़िरोज़ शाह की है, लेकिन रूहानी मुमलिकतें जो हैं हमारे हिंदुस्तान में, ये वो ज़माना है कि जब बाबा फ़रीद और ख्वाजा गरीब नवाज़ के बाद का जो अहद है, हज़रत निज़ामुद्दीन के बाद का जो अहद है, हज़रत बू अली शाह कलंदर का के मुआसिर बुज़ुर्ग हैं ये, और इनसे ही जूनियर बुज़ुर्गों में हज़रत अमीर खुसरो हैं। तो ये बड़ी तारीख़ी हैसियत है इन बुज़ुर्ग की। और जैसे कि आपने फरमाया कि रसूल इस्लाम की ये 19वीं पुश्त से हैं, और खुदा का शुक्र है कि बर्र-ए-सग़ीर के जितनी भी आस्थानें हैं हमारे अरब और ईरान के बाद, ये गालिबन वाहिद ऐसा मरकज़ है कि जहाँ ज़िंदा करामत मौजूद है, और यहाँ मूज़ी कीड़े न सांप काटता है, न बिच्छू काटता है, न दूसरे कीड़े यहाँ कोई ज़क पहुँचाते हैं। इसी वजह से यहाँ बग़ैर किसी मज़हब व मसलक के पूरी इंसानियत इनके दरबार में हाज़िर होती है। और ज़ाहिर है कि हमारे सूफ़ियों का पैगाम ही इंसानियत की बका और आदमियत के फ़रोग़ के लिए है। यहाँ 18 रजब से इनके उर्स का सिलसिला जारी होता है और 21 रजब तक ये जारी और सारी रहता है। और आपको ये जान के और भी मुसर्रत होगी कि एक रोज़ इसमें ऐसा होता है कि अमरोहा के अहले हुनूद ख़ास तौर से उनकी तरफ से उर्स होता है, उनकी तरफ से चादर होती है। 3 रोज़ दूसरी अक़वाम अपनी अपने तरीक़े से उर्स का एहतमाम करती हैं, और आखिरी रोज़ 21 तारीख़ को ये औलाद की जानिब से उर्स होता है। और ये भी क्योंकि आप उर्दू चैनल से हैं तो ये आपको जान के खुशी होगी कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की वाहिद तारीख़ है कि जिसमें दिन भी है, महीना भी है और साल भी है, जिसमें शाह विलायत साहब की वफ़ात की तारीख़ आई थी 20 यकुम रजब। 20 की बे से रजब की बे तक अगर आप देखेंगे तो वो 753 हिजरी हो जाती है, जो 1343 ईस्वी है। तो ये मेरे ख़्याल से दुनियाए अदब में एक ऐसी तारीख़ है कि जिसमें तारीख़ भी है, दिन भी है, महीना भी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इस पूरे एहतमाम के साथ दरगाह कमेटी की जानिब से इस उर्स का एहतमाम होता है। इंतज़ाम और एहतमाम ज़रूर दरगाह कमेटी करती है, लेकिन अमरोहा की जुमला बिरादरियाँ इसमें शामिल होती हैं और अपने अपने तरीक़े से लंगर का सिलसिला जारी रहता है, खाने का सिलसिला जारी रहता है। ज़ाहिर है कि ये उस बुज़ुर्ग की औलाद हैं जिसे मौलाए कायनात कहा जाता है, जहाँ से तसव्वुफ़ का सिलसिला हुआ। हज़रत अली की ये औलाद हैं और उनके लंगर जारी और सारी हैं, रहेंगे और हमेशा कायम रहेंगे। जिस तरह से इनके बुजुर्गवार ने इराक़ से बुखारा जो है हिजरत की और बुखारा के बाद पंजाब में आकर बसे, और उसके बाद जो है वो आके अमरोहा में उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। और अमरोहा को क्योंकि इसका नाम जो था वो अजीज़पुर था गालिबन पहले, और उसके बाद इन्होंने अमरोहा इसका नाम रखा है। तो अमरोहा सुनते हैं ये कि आम और रोहू मछली की वजह से इसका नाम रखा गया। तो वो क्या तारीख़ है और किस तरह से जो है शाह विलायत साहब ने इसको ये नाम दिया, इस इलाके की अहमियत को कितना वो समझते थे कि जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर आके सुकूनत इख्तियार की? मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इमाम अली नकी तक आपने शजरा दिया था और उनके बेटे इमाम हज़रत जाफ़र-उज़-ज़की हुए, और उनके फिर एक बेटे हज़रत सैयद हारून हुए। हज़रत सैयद हारून जो थे इमाम अली नकी के पोते, वो आखिरी बुज़ुर्ग थे जो अरब में रहे और वासित में रहे। चुनाचे शाह विलायत साहब ने उन्हीं के ताल्लुक़ से अपने आप को वास्ती लिखा। उसके बाद 2 नस्लों के बाद ये हमारे पंजाब के मुल्तान में आ गए और उच्च शरीफ में रहे, जहाँ हज़रत सुर्ख बुखारी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और वो इनके मामू भी हैं और वो इनके खुसर भी थे। तो हज़रत सुर्ख बुखारी के साथ रहे, और फिर उनके जो भाई थे यानी कज़न सैयद मीरा सैयद अली बुज़ुर्ग साहब जो शाह विलायत साहब के वालिद थे, वो अमरोहा तशरीफ़ लाए थे। शाह विलायत साहब उस वक्त बच्चे थे और उन्होंने आकर यहाँ जो क़याम किया था उस जगह का नाम आज भी मीरा सराय है। मीरा सराय से वालिद के इंतकाल के बाद शाह विलायत साहब यहाँ अमरोहा मुंतकिल हुए। और फिर ये कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ रोहू मछली और आम की पैदावार यहाँ बहुत होती थी, तो इस ताल्लुक़ से शाह विलायत साहब ने ग़िज़ा को पेश नज़र रखते हुए
और लज्जत को पेश नज़र रखते हुए, क्योंकि एक कुदरती देन है आम, तो उसको, और मैं समझता हूँ सूफियाना जो एक तर्ज होता है, आम बज़ाहिर अलिफ से है लेकिन एक आम एक वो भी है कि एक कॉमन चीज़ हो, तो उन्होंने एक कॉमन दुनिया बनाने के लिए उन्होंने आम को भी एक अलामत बनाया। और इस तरह से आम और रोहू मछली के ताल्लुक़ से इस शहर का नाम माना जाता है। ये सीना बसीना हम सुनते आ रहे हैं कि ये रिवायत चली आ रही है कि यहाँ शाह विलायत साहब ने इसका नाम आम और रोहू के ताल्लुक़ से आम रोहू रखा था, जो अब कसरत इस्तेमाल के बाद मौजूदा आम रोहा है। मगरबी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कई मरतबा ऐसे हालात यहाँ पर बने कि कशीदगी भी रही और आपसी इख्तलाफात भी कई इलाकों में देखे जाते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आ जाते हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले होते हैं। लेकिन अमरोहा में की जो तारीख़ है वो आपसी इत्तेहाद मोहब्बत की तारीख़, क्या इस मरकज़ की वजह से ये चीज़ें हैं? भुवनेश जी, आप यहाँ पर इस शहर के रहने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी में अब तक आपने क्या चीज़ें देखी हैं, और ख़ास तौर पर दरगाह की अगर हम इसकी अहमियत और ख़ासियत की बात करें तो किस तरह का एक पैगाम यहाँ से लोगों तक पहुँचता है? दरअसल देखा जाए तो अमरोहा एक कदीम ज़माने से किश्वर औलिया के नाम से मशहूर रही है, यानी अमरोहा सूफ़ी संतों की धरती के नाम से मशहूर है। और जहाँ बाबा गंगानाथ का जिक्र अहले उनूद के अंदर बहुत कसरत के साथ में किया जाता है, वहीं हज़रत शाह विलायत साहब का नाम भी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ में लिया जाता है। बिलाशुबा हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उस सरज़मीन से हमारा ताल्लुक़ है जहाँ ऐसे ऐसे सूफ़ी संतों ने आकर अपना मस्कन बनाया। ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और हम देखते हैं कि सूफ़ी संतों के मज़ार के ऊपर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, और ये पैगाम जो है हमें हज़रत अली से मिलता है। और हज़रत अली के हवाले से ही सूफ़ी इज़्म आगे बढ़ा है, और वही सूफ़ी इज़्म की कड़ी के रूप में हम हज़रत शाह विलायत साहब को देखते हैं, जिनके मज़ार के ऊपर बग़ैर किसी तफरीक मज़हब मिल्लत हम आते हैं और अपने श्रद्धा भाव, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनसे अपनी मन्नतें मनौतियाँ मांगने के लिए गुजारिश करते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उसके हुजूर के अंदर अपनी मांगों को मनवा सकें। तीन चार दिन जो भी उर्स का सिलसिला ये रहता है, और ख़ास तौर पे एक मखसूस दिन है कि कायस्थ जो यहाँ की बिरादरी है, अहले हुनूद में हमारे जो बरादरान वतन हैं, वो आके चादर पेश करते हैं और फिर वो एक तबर्रुकात का सिलसिला रहता है। ये लगता है कि गंगा जमनी तहजीब, जब सूफिज़्म आया और गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की थी उसको, कल्चर को भी उसने नुमायाँ किया, और यही पैगाम जो है आज भी जारी और सारी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तारीखी शाह विलायत साहब की तारीख के हिसाब से ही बिल्कुल हमारा ये सिलसिला जुड़ा हुआ है कि उर्स का एक दिन जो है अहले हुनूद की तरफ से होता है, और ख़ास तौर से कायस खानदान के लोग जो हैं इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, न्याज नज़र का बंदोबस्त करते हैं और बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ में आते हैं। ये इस बात की अलामत है क्या यहाँ पर हम सब लोग मिलकर हज़रत शाह विलायत साहब के उर्स को अंजाम देते हैं। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख ईसाई है। ये पैगाम हमेशा से रहा है और मैं समझता हूँ ये जारी और सारी रहेगा। आप जो इस शहर की अपनी एक खासियत देखते हैं, जब लोग यहाँ पर आते हैं, क्या यहाँ से रवायतें हैं जुड़ी हुई हैं? कुछ कहानी किस्से हर जगह के होते हैं, आपने क्या सुना और अपने बचपन से क्या चीज़ें देखी हैं इस दरगाह के हवाले से? हमने हमेशा से यही देखा इस दरगाह में कि यहाँ पर जितने भी मसलक के लोग हैं वो बराबर अपना नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। बहुत सी ऐसी रिवायत हैं जो यहाँ पर मालूम होती हैं कि कोई आसेब ज़दा अगर आता है तो उसके आसेब से निजात मिलती है, उसे शिफा मिलती है। ऐसे बहुत से हजरात आते हैं, जैसे पंजाब से जलंधर से एक सरदार जी आते हैं, वो 40-40 दिन यहाँ पर चिल्ला करके रहते हैं। उनकी मिसिस पे ऐसा ही एक असर था जो उनसे शिफा हुई। ऐसे ही बहुत सी ऐसी रिवायात हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। जैसे दूसरे बुजुर्गों के आस्थाने के साथ साथ एक रिवायत ये मशहूर है कि यहाँ अबू अली शाह कलंदर साहब आए थे, तो ये जो शाह विलायत साहब का ये दिखाई दे रही है, ये वो क्योंकि अबू अली शाह कलंदर क्या ये करामत थी कि वो शेर पर बैठ के आते थे और उनके गले में वो था एक सांप पड़ा रहता था। ये उनकी करामत थी कि उनके ताबे जानदार चीज़ें थी। जब शाह विलायत साहब ने उनको देखा तो वो शाह विलायत साहब इस पर अपनी दीवार पर जहाँ पर वो इबादत किया करते थे वो उस पर सवार हो गए और वो चलने लगी। तो इसको अबू अली शाह कलंदर साहब ने समझ लिया
कि ये बुजुर्ग जो है जिसके ताबे बेजान चीज़ें हैं, तो उन्होंने तमाम जो बुजुर्गों की छीनते हुए करामत लेकर आए थे, उसके बाद उन्होंने करामतें वापस करते हुए चले गए। ये एक ऐसा आस्थाना है जिसपे तमाम ही हर मसलक और मिल्लत के लोग आते हैं और उन्हें तमाम ही सभी को अपनी अपनी वो जो मन्नतें हैं वो मिलती हैं और लोग अपनी चादरें पेश करते हैं। और एक और है हमारे यहाँ कि हम अमरोहा सादात में जब कोई शादी होती है तो उसमें ये एक तो अमरोहा सादात में मिलेगी और एक हिंदू हजरात में मिलेगी कि वो शादी से पहले एक वो ले लेते हैं रुपट्टा, चादर खरीद लेते हैं, उसे रख लेते हैं जो उनकी बेटी की नाम से कही जाती है। हिंदू हजरात में ये वो जब लड़का अपने घर उसको लड़की को लेकर आएगा तो उसके बाद वो सुबह को यहाँ पर आन के वो चादर चढ़ाएगा, वो पहले खरीदी जाती, जिस तरह हमारे शिया सादात में नकवी सादात में खरीदी जाती और उसे रख दी जाती है, वो उनके नाम की होती है। उस पर नियाज होगी, नज़र होगी और वो शिरनी बनेगी और वो यहाँ पर पेश होगी, वो चुंदरी कहलाती है हमारी इस्तिलाह में, अमरोहा की इस्तिलाह में। इसी तरह हिंदू हजरात में भी वो होती, सुन्नी हजरात में भी वही चादरें चढ़ाई जाती। शादी के बाद हर जोड़ा जो होगा वो यहाँ पर आकर शाहविलासा में वो चादर चढ़ाएगा और दूसरी चादर इनकी लड़की की बीवी बख्तोई उनकी मज़ार पर चढ़ाकर अपने आप को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। ये है हमारे गंगे जमनी तहजीब की मिसाल, और जो सिर्फ आपको ऐसे ही मराकिज़ पे और आस्थानों पर देखने को मिल जाती है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं और जिनका सिलसिला शाह विलायत शरफुद्दीन साहब की नस्ल से है, यहाँ अकेले उन्हीं का मज़ार नहीं है बल्कि उनके साहबजादे भी यहाँ पर जो है वो सुकून इख्तियार करते हैं। और इस हवाले से तंजीर अंसार कई सवाल आपसे करेंगे और साथ ही साथ जो अकीदतमंद यहाँ पर आए हैं जियारत करने के लिए उनसे भी बात करिएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में कई ऐसी दरगाहें हैं जहाँ पर समाजी और तालीमी सरगर्मियाँ भी अंजाम दी जाती हैं। जो सज्जादा नशी आपके साथ मौजूद हैं उनसे पूछिएगा क्या इस आस्थाने पर भी समाजी और तालीमी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं किसी तरह की? जी बिल्कुल सना, ऐसे मराकिज़ जो हैं वो मोहब्बत की जहाँ पर पैगाम देते हैं वहीं पर तालीम का मरकज़ भी समझे जाते हैं। किस तरह से तालीमी और समाजी खिदमात भी यहाँ पर जो है वो अंजाम दिए जाते हैं और किस तरह से ये सिलसिला चलता है? शाह विलायत साहब की औलाद में पुराने ज़माने से यहाँ कुल शुरू हो गया। औलाद में आपकी इल्म एक ज़माने से रहा और इल्म हमारी ख़ास तरीके से मीरास है। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्ने अबी तालिब चूँकि रसूलुल्लाह शहर इल्म थे और अली उसका दरवाज़ा थे। हम अली से ही मुताल्लिक़ हैं, शाह साहब खुद अली से मुताल्लिक़ थे, तो इल्म उनको सीना बसीना अपने जद से मिला और अपने जितने भी दादे थे उनके, जैसे हमारा सिलसिला नसब है शाह विलायत साहब का जो मौलाए मुत्तक़ियान से शुरू हुआ, बीवी फात और रसूलुल्लाह से मौलाए मुत्तक़ियान। हम आपसे बात करेंगे लेकिन अभी ये मगरिब नमाज मगरिब के बाद जो है वो कुल शुरू हो जाता है और हम आपको सीधे वो मंजर दिखाते हैं कि किस तरह से कुल में यहाँ पर बग़ैर तफरीक मज़हब व मिल्लत लोग आते हैं और इस आस्थाने पर अपना नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। कुल शरीफ जो है वो शुरू हो चुका है और हम अपने नाज़रीन को बराह रास्त दिखाते हैं। बिल्कुल
रास्त दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कुल की रस्म अदायगी जारी सारी है। अमरोहा में मुकीम ये ज़ियारतगाह दरगाह जो कि हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि अलमारूफ है बिच्छू वाली दरगाह से। सीधी तौर पर बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमरोहा की एक ऐसी दरगाह की जो कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सभी लोग इस दरगाह का रुख करते हैं। न सिर्फ अमरोहा ही बल्कि आसपास के इलाकों और दूसरी रियासतों से भी इस दरगाह का रुख बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद करते हैं और अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। गंगा जमनी तहजीब की जो मिसालें पेश की जाती रही हैं उसमें भी ये दरगाह पेश हैं। इस दरगाह की क्या कुछ खासियत है, हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार सज्जद दानिशी से बातचीत करके बता रहे थे। एक बार फिर से सुनते हैं कलाम। और ये कुल के वक्त कसीर तादाद यहाँ पर अक़ीदतमंदों की होती है। ज़ायरीन दूर दराज के इलाकों से, अतराफ़ के इलाकों के अलावा दूसरी रियासतों से भी यहाँ पर, बैरूनी ममालिक से भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और ख़ास तौर पर जो ये उर्स का मौका होता है, जो 4 रोज़ उर्स यहाँ पर जारी रहता है, उस दौरान कसीर तादाद में यहाँ पर अक़ीदतमंद और ज़ायरीन आते हैं और अपनी मुरादें लेकर आते हैं और इनके वसीले से वो मुरादें अल्लाह के हुक्म से बर आती हैं। और यही एक अक़ीदा है जो बग़ैर तफरीक मज़हब व मिल्लत यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को खींच लाता है। और इन मराकिज़ से वो न सिर्फ अपनी मुरादें जो हैं मांग कर और अपनी मुश्किलात का हल यहाँ से लेकर जाते हैं, बल्कि एक पैगाम भी लेकर जाते हैं जो दुनिया में आम करते हैं कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। और बिल्कुल, जो और यही पैगाम तमाम दरगाह ज़ियारतगाह देती हैं। तंजीर वक्त की बेहद कमी है, कई लोग आपके साथ मौजूद हैं अक़ीदतमंद जो इजहार करना चाहते होंगे। फ़िलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। फ़िलहाल इसी के साथ औलिया हिंद में मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।